चलो चलो एक और क्वेश्चन और है, बढ़िया प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर ए बट्टे बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, अर्थात टेन थीटा बराबर ए बट्टे बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तब ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लिया जाए। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। जी हाँ, क्वेश्चन ठीक है। इसकी वैल्यू हमको पूछ रहा है टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तब ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान बताओ। राइट, क्या लिखेंगे? गिवन दैट इफ, यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बोलो भैया, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? बोलो सर नो प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी कर लेंगे। चलो देखिए, दिया क्या है, टेन थीटा बराबर ए बट्टे बी दिया है, और निकालना क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बोलो भैया, इसमें क्या करना है, आपको कुछ समझ में आ रहा है यहां से? बताओ। यानी कि टेन की वैल्यू दी है और हमें ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। बोलो कैसे करोगे इसको? सर इसमें अगर हम एक काम कर लें तो, बोलो क्या? बोलो सर यहां से हम जबरदस्ती कॉस थीटा को, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, जबरदस्ती क्या होता है? जबरदस्ती क्या होता है? बोलो सर इसमें जबरदस्ती कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। बोले नहीं, तो क्या करते हैं? बोले सर जब इसमें कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। बोले हाँ ये कर दो, ये ठीक है, ये ठीक है। जबरदस्ती कॉमन लेने का क्या मतलब, ये तो समझ में नहीं आता मेरे को। अर्थात ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बोलो, और माइनस बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। बोलो बोलो बोलो, और बटे ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, आगे क्या होगा इसका, ए साइन थीटा बटे, ये देखो कॉस थीटा से कॉस कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस कैंसिल, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ए टेन थीटा। बोलो बोलो बोलो, माइनस बी, और बटे ये बन गया हमारा ए बटे ए टेन थीटा प्लस के बी। बोलो यही बना। चलो आगे क्या करेंगे, ए टेन थीटा माइनस के बी बटे ए टेन थीटा प्लस के बी। बोलो सही कर रहे हैं? बोलिए, बोले हाँ सर। बोले टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, ए अपॉन बी, तो जहां भी आपके पास टेन थीटा है वहां क्या रख देंगे, ए अपॉन बी। गिवन दैट फ्रॉम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन से दिया गया है कि टेन थीटा बराबर ए बट्टे बी, तो ए तो हमें पहले से दिया हुआ है, और टेन थीटा की जगह हम रख देंगे ए अपॉन बी। बोलो कुछ समझ में आ रहा है? माइनस बी, और बटे में क्या आ जाएगा, ए इंटू ए अपॉन बी, और प्लस बी।
देखते हैं आगे क्या होगा, करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी और माइनस के बी बटे ए स्क्वायर बी प्लस के बी। बोलो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन बी और पूरे के बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा बी। हमने क्या ले लिया, एलसीएम, एलसीएम वाला कट गया बी, अर्थात यहां से कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यही तो हो जाएगा आंसर इसका, एएनएस आंसर। ठीक है, चलो। तो ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और बस दिया क्या है उसको इसमें यूज करना है और बस बढ़िया से कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन हो जाता है, बहुत टफ क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और उस पर करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम सर्व समताओं पर चलेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर है साइन ए बराबर 3/5 तो tan ए का मान कहते हैं, यानी कि साइन ए बराबर 3/5 तो tan ए का मान, तो tan ए का मान बताओ। चलो फिगर बना लो, मैं बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आप फिगर बना लो जल्दी से, यानी कि ए की वैल्यू दी है अर्थात इसको बी मान लो, इसको ए और सी। बोलो सर आपने इसको ए क्यों माना, क्योंकि हाँ एंगल दिया गया था साइन ए इसलिए। चल वैसा ऐसा कोई इशू नहीं है, ये कौन 90 का हो गया और ये थीटा हो गया, ए मान लो इसको, कुछ भी थीटा एंगल जो भी है। चल देखिए साइन ए क्या होता है, लाल बटे काका, लाल यानी कि लंब, लंब बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे कर्ण अर्थात ये परपेंडिकुलर, और कर्ण क्या होता है आपको हाइपोटेनियस। बोलो हाँ या ना, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी दी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी दी है 5। बोलो जी, हमें निकालना है 10, अर्थात ये दिया है ये दिया है, ये निकाल सकते हैं कैसे, फ्रॉम द पाइथागोरस, फिर में से कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बोलो परपेंडिकुलर कितना है 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और ये हाइपोटेनियस यानी कि प्लस आपका बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस व्हाट इज वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, राइट, यस और नो। इधर से हम बी स्क्वायर निकालेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस के 9, वी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस के 9 एंड देन 16, यस और नो। v इक्वल टू 16 यानी कि इधर पहुंचेगा तो रूट हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा 4। बोलिए बेस कितना आ गया 4, बेस निकाल लिया 4। जब बेस आपका मिल गया अब आपको पूछा क्या है 10, अर्थात 10 ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार अर्थात परपेंडिकुलर बट्टे बेस, क्या लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर बट्टे बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना दिया है 4, अर्थात tan ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो tan ए की वैल्यू आ गई 3/4। नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। चलो नोट कर लिया, उम्मीद करते हैं इधर से आपने तो नोट कर लिया होगा, इधर का पहले रफ कर देता हूं। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है आप लोगों के, बताओ। इसी तरीके से हम चलेंगे, चीजों को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो देखो अब हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इसको भी रफ कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी समझा देते हैं आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, कैसे याद करनी है। इसको भी हम आपको रटाएंगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम आपको रटाएंगे नहीं, देखो किस बेसिस पे कराएंगे। मैंने पिछले एक शॉर्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कंप्लीट करके दिए थे, यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं इसको कैसे याद करवाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल? देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा मेरी तरफ ध्यान से देखना बस। लुक एट मी। साइन, कॉस, थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, यहां लिखेंगे थीटा, थीटा 30 डिग्री, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, राइट। चलो देखो, कुछ नहीं करना है आपको, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम जीरो मानेंगे, यहां लिखेंगे एक, यहां लिखेंगे दो, यहां लिखेंगे तीन और यहां लिखेंगे चार। लिख लेंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, बस इतना लिखना है, बहुत कुछ इसमें नहीं करना है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सी चीज सिखा रहा हूं। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। देखिए अब क्या है, जो भी है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, एवरी वन डिवाइड बाई 4, राइट, हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर लिख लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। बोला सर क्यों? क्योंकि ये तो आपने साइन का कॉलम ले लिया ना पूरा। चलो बता देता हूं, एंड एवरी वन वर्गमूल, एवरी वन स्क्वायर रूट, अर्थात सबका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। सबका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। बोलो भैया, समझ में आ रहा है? इसका आप एक बात बताइए, किसी भी जीरो संख्या को किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है? जीरो निकलता है। यानी कि जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी निकलती है? जीरो निकलती है। तो चलो इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसको मैं बाद में रफ कर दूंगा। जीरो हो गया, बोलो बोलो भैया, जीरो हो गया, अरे बोलो, जीरो हो गया, अर्थात साइन जीरो का मान जीरो हो गया। ये क्या है? 1/4, रूट के अंदर 1/4, बाहर निकलेगा 1/2। बोलो, बाहर निकलेगा 1/2, 1/2। अब इसको देखो, 1/2 कितना निकला? 1/√2। बोलो, ये कितना? √3/4, 4 में से 2 तो बाहर निकलेगा है भाई, तो कितना बचेगा? √3/2, √3/2। बोलो, इससे ये कट जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा बाहर? 1। बोलो, कोई दिक्कत? अर्थात साइन जीरो का मान जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब तो आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। बोले सर कैसे? आपने यहां तक मान निकाल लिया। बोलो, मान निकाल लिया यहां तक आपने। जब आपने ये मान निकाल लिया, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको हो गया, यानी कि अब इसका आप रिवर्स कर देंगे बस। यानी कि जो वैल्यू यहां लिखी है उसको यहां से स्टार्ट करेंगे और जो यहां लिखी है वो यहां पहुंचा देंगे। रिवर्स चलेंगे, उल्टा चलेंगे, रिवर गेट डालेंगे। जब हम पीछे चलते हैं तो हम क्या करते हैं? बैक गेट डालते हैं ना, तो बस वही आपको बैक गेट डालना है। और कैसे? यहां देखो, cos 0 sin 90 यानी कि 1, राइट, 60 यानी कि अब हम थोड़ा स्पीड करेंगे, √3/2, इसका तो सेम हो जाएगा 1/√2। ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये कितना हो जाएगा? 0। यहां तक कोई
डाउट? जब कोई डाउट नहीं है, अब हम आगे देखो, अभी हमने आपको क्या सिखाया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, इनवर्स रेशियो में सिखाया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आप कर लेंगे, यानी कि 0/1। मैंने अभी क्या बोला था, 0/1 क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि 0 को किसी भी संख्या से आप डिवाइड देंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। ठीक है, 30। अब इसका आप डिवाइड देंगे तो यहां आप साइड में डिवाइड दे देंगे, 1/2 पूरी के बट्टे √3/2, 2 से 2 खत्म, यानी कितना बच गया, 1/√3, 1/रूट के अंदर 3। ये तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये कितना बचेगा, अर्थात √3/2 और पूरे के बट्टे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना निकल के आ जाएगा, √3। बोलो यहां क्या आ जाएगा, 1/0। ओहो सर ये तो ये कंडीशन बन गई, नहीं सर ये तो कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है, यानी कि ये है 1/0। जब किसी संख्या के नीचे 0 हो, ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूजन करती है, जब किसी संख्या के नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू निकलती है इनफाइनाइट, अर्थात ये चीज अस्तित्व में तो ही नहीं होती। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी क्या है ये, इनफाइनाइट अनंत, तो इसकी वैल्यू क्या है, अनंत। यानी कि जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड देते हैं तो संख्या इनफाइनाइट निकलती है। बोलो हाँ या ना, बोले हाँ तो लिख दीजिए क्या है, इनफाइनाइट। बोलो कॉट थीटा, सर मैंने अभी बताया था कि कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो tan थीटा को भी तो लिख सकते हैं 1/cot थीटा। बोलो हाँ या ना, बोले हाँ तो लिख दीजिए। चलिए सर 1/tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, tan 0 की वैल्यू 0, अर्थात 0/1/0, क्योंकि हमने क्या लिखा है, 1/10। जब 1/10 लिखा है तो 1/0, और सर 0 आती है तो क्या निकलती है, इनफाइनाइट। एक तो ये भी तरीका है कि tan थीटा को 1/cot थीटा, cot थीटा को 1/tan थीटा, नहीं तो अपन सर ये चल रहा है क्या कि रिवर्स गियर। सर हम बहुत आगे निकल गए हैं, जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम बैक गियर लेते हैं, पीछे। तो हमने यहां से क्या ले लिया, बैक गियर ले लिया। ठीक है, अब हम टक से लिखते चले जाएंगे, √3 1/√3, और ये कितना निकल के आ जाएगा, 0। सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू मेरे को पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। बोलो, वैसे मेरे को सिर्फ यहाँ 3 बताने थे, बाद बाकी आप निकाल लेते। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू के साथ 1 करेंगे तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1। इसको लिखेंगे 1/√3/2, इसके नीचे 1 करेंगे, ये पूछेगा ऊपर, यानी कि 2/√3, 2/√3, अर्थात cos 1 ये क्या निकलेगा, √3। बोलो गलत तो नहीं कर रहे हैं हम कहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी 1/0 इनफाइनाइट। अब इसमें हम क्या कर देंगे, रिवर्स गियर डाल देंगे। तो हमने 2 बार रिवर्स गियर हमने डाल दिया है, अब 1 बार रिवर्स गियर कौन डालेंगे, आप डालेंगे, और गाड़ी को पीछे लाएंगे। उम्मीद करते हैं ये साइड ही आपको प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको मैंने बोला था ना कि मैथ में कोई चीज में रटाऊंगा नहीं, कोई चीज नहीं रटाऊंगा आपको, बस इसी तरीके से एक बेहतर प्रयास के साथ में आपको एकदम माइंड में टक से सेट कर दूंगा। बोलो हाँ या ना, बोलो साइड आपको याद आई, बोले सर साइड में करना क्या है, बोलो सर कुछ नहीं करना, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये हमारा टॉपिक था, और मैंने क्या किया, साइन कॉस टेन कॉट स्क्वायर, ये आपके 6 होते हैं, राइट। क्या करना है, 0, 30, 45, 60, 90, ये भी आपको पता है। बस आपके इस 10th क्लास के 10th में जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सिर्फ 9th तक की वैल्यू को ही दिया गया है, इससे ऊपर की वैल्यू नहीं दी गई इसमें, यानी कि आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, 90 तक याद करना है, बस सिंपल है। यूनिकोड तक दिया गया है, राइट, यूनिकोड से नीचे। अब देखिए कैसे याद करना है, 0, अब कुछ नहीं करना है आपको, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 लिख लोगे आप।
अरे हाँ या ना, इतना लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो यार? 0 1 2 3 4 क्या लिखना यार? इसमें करना क्या क्या करना सर? हम तो खड़े हैं बस, बोलो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ऐसे लिखना है आपको। लिख लिया ना 0 1 2 3 4। अब क्या करना है सर? जो भी है उसके नीचे सब में 4 से डिवाइड कर दो। बोले सर 4 से ही क्यों दे रहे? अरे दे दो ना यार, क्या दिक्कत है यार? 4 से दे दो। चलो दे दिया सर। 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4 और 4/4 कर लोगे? हाँ या ना सर? अब उसके बाद करना कुछ नहीं करना है, बस वर्गमूल चढ़ा दो, छतरी बना दो, छतरी बना दो। छतरी बना दी? बोले हाँ या ना? वर्गमूल तो आप निकाल लोगे, जो भी निकल के आएगा वो sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है सर? बैक गैप डालना है। क्या करना है? बैक गैप डालना है, बस बैक गैप डाल के कॉस निकल आ जाएगा। और tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है sin बट्टे cos होता है, डिवाइड कर देंगे tan निकल आएगा, tan का अपोजिट कर देंगे cot निकल आएगा। सेक निकालना हो तो 1/cos कर देंगे, जो भी आपने cos की वैल्यू निकाली होगी उसको 1 करते चले जाएंगे तो आपकी cos की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और cos की वैल्यू जैसी निकलेगी फिर आपको क्या करना है? फिर से रिवर्स गैप डालना है और उठा के आप सेक को सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। राइट? तो ये था, सिंपल था, बड़ा आसान था। अब हम इस पे बेस थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्लास में सर्व संख्याएं वाला जो टॉपिक है उसको उठाएंगे हम कल। ठीक है? सर्व संख्याएं प्लस आपके p/q, p/q, p/q। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? अरे मजा आ रहा है ना पढ़ने में? आएगा सर, आएगा। चलो देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर कि आप इसको जितना इंटरेस्ट के साथ लेंगे उतना ही इसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। यदि आप एकदम मुंह बना के आएंगे एकदम कतई खतरनाक वाला, बोला हमें मैथ तो समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा। सॉरी, मैथ हमको समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। आपको इसको इंटरेस्ट के साथ लेना है, मजे से पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, जब मैं मैथ पढ़ता था तो कैसे पढ़ता था? हमारी मैथ की पढ़ने की थोड़ी सी अलग सी स्टाइल थी, मैथ सब्जेक्ट को पढ़ने की। कैसे सर? मैं क्या करता था, मेरे पास फोन में ना, फोन 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 में क्या है, मैं सॉन्ग चालू कर लेता था सर, सॉन्ग गाने चालू कर लेता था, बस कुछ नहीं करता था। और गाने चालू कर लेता था और ईयरफोन लगा लेता कान में टक से, और मैथ की बुक लेके बैठ जाता था और धड़ाधड़ 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 प्रश्नावली खत्म करता चला जाता था। ये था मेरा पढ़ने का। मेरे को पता नहीं क्यों मैथ को सॉन्ग के साथ में रिलेटेड कैसे हो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा। ठीक है? चलिए, अभी हमारे पास टाइम नहीं है सारी चीजें ये डिटेल में बताने के लिए। जब हमारे पास टाइम आएगा ना, जब हम न्यू फाउंडेशन बैच लाएंगे, उसमें आप देखना मजे। मैथ को गाने के साथ रिलेट कर लूंगा मैं, हर टॉपिक के आगे एक गाना सुनाऊंगा आपको और फिर आपको धड़ल्ले से मैथ्स पढ़ाऊंगा। मजा आ जाएगा एकदम, यकीन मानना कि सारा हल्ला खत्म, एकदम पूरा हुल्ला करे, भोकाल मच जाएगा, भोकाल पूरा। ठीक है? चलो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना, एक बार क्वेश्चन चेक किया जाए। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बोले सर ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू फाइंड, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल लोगे आप? सर इसमें क्या करना है, वैसे तो ये फॉर्मूला भी है बट हमें वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। हमने अभी जो पढ़ाया उस पर चलेंगे। हमने अभी क्या पढ़ाया कि साइन 30 1/2, अरे 0 से ले लो यार, साइन 0 1, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 यानी कि 1। साइन 0 की वैल्यू 0। आपको नहीं पता था, गलत करवा दिए हो। काहे से कहे, ध्यान से देखिएगा, समझे? दिमाग नहीं है ना तुम्हारा इधर, हम समझ रहे हैं, सारे के सारे सब समझ रहे हैं ना, नहीं है ना दिमाग इधर। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस कर देंगे, अपोजिट हो जाएगा। और tan की लिख लेते हैं, tan 0 का मान 0, tan 0, tan 30 1/√2 और tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इनफाइनाइट। चलो गुड, यहां से क्वार्टर निकल आएगा। अब देखिए tan 30, तो tan 30 अर्थात tan 30 की वैल्यू 1/√2, 1/√2
बोलो बोलो भैया बोलो। 1/√2 1 प्लस 10² 30, ये भी 1/√3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। बोलो भैया कोई दिक्कत? अरे कौन दिक्कत है का? ना ही दिक्कत है, ना ही है तो करो। यानी कि 2/√3 और 3 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 बट्टे हो जाएगा 3। यहां पहुंचेगा सबसे ऊपर। काहे कि जो सबसे निचले होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम उठा के सबसे ऊपर पहुंचाते हैं, यानी कि 2 गुना 3 और बटे में कितना आ जाएगा 4 गुना √3। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। वैसे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वो नहीं है, आप करना चाहो तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अर्थात 2 गुना 3 गुना √3 और बटे हो जाएगा 4 गुना 3, क्योंकि √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इससे काटेंगे 2 तो इससे निकल के आ जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2। चलो, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से लेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है। 1 माइनस 10 45, 1 प्लस 10 45। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1, अर्थात 1 माइनस 1 0 बटे 1 प्लस 1 2। मैंने बोला किसी भी 0 बटे जो भी संख्या होगी वो क्या देती है इनफाइनाइट, नहीं 0। ठीक है, यही तो बताया था 0/1 या 1/0। जब भी हर में 0 आ जाए तो वैल्यू इनफाइनाइट और अंश में 0 आ जाए तो वैल्यू 0। क्या हो रहा है ये? ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी और एक बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन और था sin 60 cos 30। चलो इसको भी कर लेते हैं यार, कहां बेचारा पड़ा रहेगा ना अकेले में, इसको भी साथ में ले चलते हैं ना। चलो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा sin 60 cos 30। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, चलो कैसे करोगे इसको? सर वैल्यू याद है जी, sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 30 की वैल्यू ये भी तो √3/2 होती है, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू ये भी 1/2, अर्थात √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 और 3 बट्टे कितना हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 1/4, अर्थात 3 और 1 4, 4/4 अर्थात वैल्यू इज 1। राइट, चलो वैसे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको मैं कल की क्लास में करेंगे। आज थोड़ा सा तबीयत हमारा ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी हम बचा है अभी टॉपिक हमारा ये बचा हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 है ये, पार्ट 1 नेक्स्ट कराएंगे हम। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू फाउंडेशन बैच 2026-27 यूपी, बिहार एंड अदर बोर्ड राइट, 100% सिलेक्शन की गारंटी दिलाऊंगा आपको, 100%, 95+। ठीक है, इसकी जो फी रहेगी वो रहेगी 0 रुपए, कोई फीस नहीं रहेगी ऑन यूट्यूब पे। राइट, चलो ठीक है,
तो आज की क्लास को हम खत्म करते हैं यहीं पे, और ध्यान रखना अपना, ठीक है। सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो सर्दी भी आपको बचानी है और अपनी मेहनत भी करनी है ना, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, यदि क्लास आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है और बढ़िया रिवीजन आपका चल रहा है, तो आप इस क्लास को लाइक तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लाइक तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा पढ़ा रहा हूं ना, समझ रहे हो ना आप। तो आपको क्लास तो लाइक करना है, और इसके साथ साथ क्लास को आप शेयर भी करना है, और अपने साथ के सभी बंदों को जोड़ना है, सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहनों को बताना है कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा है, कोई किसी भी प्रकार का पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप आइए और प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आने का, कि ये क्लास सिर्फ उन बच्चों के पास पहुंच जाए जो पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, जो नहीं पे कर पा रहे हैं, नहीं पैसे दे पा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंगों में, सिर्फ उन बच्चों का मेरा जो मेन उद्देश्य है उन बच्चों के लिए है, राइट। क्योंकि मैं वहां से निकला हूं, तो मेरे को पता है कि चीजें कैसे एडजस्ट की जाती हैं, कैसे नहीं एडजस्ट की जाती, उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूं, ताकि हर उस बच्चे के पास वो कंटेंट पहुंच सके जिस बच्चे को इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है, राइट। मेरा बाकी और कोई पर्पस नहीं है इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आने का, बस मेरा यही एक मोटिव था। इस चीज को मैं और बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे मेरे को समय मिल रहा है, मैं आपको बैक टू बैक क्लासेस ला रहा हूं। आने वाले समय में आपको एक न्यू फाउंडेशन बैच मिलेगा हमारा, जो कि लगभग मार्च से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। कुछ चीजें हमारी चल रही हैं प्रोसेसिंग में, अंडर प्रोसेसिंग में है, राइट। तो आपको क्लास 9th और 10th का, क्लास 9th कॉमा 10th का कंप्लीट मैथ्स सॉल्यूशन लाऊंगा, आपको कंप्लीट मैथ कराऊंगा 9th और 10th का, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ाएंगे, जो हम बुक फॉलो करेंगे, जो हमारी बुक चलेगी, याद रखना हम एक ही बुक को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी जो न्यू बुक है, एनसीईआरटी जो न्यू पैटर्न है, हम उसी को फॉलो करेंगे। वहां से आपका यूपी बिहार जो भी अदर बोर्ड है वो सारे के सारे हो जाएंगे उसमें बहुत, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न आपने अगर एक बार कर लिया तो मेरा मानना होता है कि लगभग कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, राइट। बाकी आपकी डॉक्टर जो मनोहर रे बुक है, आरडी शर्मा की जो बुक है, उनको भी अगर जैसे रिक्वायरमेंट मेरे को होगा तो हम उनको भी करवा देंगे, राइट। तो ये हमारा मेन हमारा जो टारगेट रहेगा वो दैट इज एनसीईआरटी पैटर्न, आपको एनसीईआरटी की बुक फॉलो करवाएंगे, राइट। चल, तो ठीक है, ध्यान रखना आपका और ख्याल रखना। चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं, जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक क्या, अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 भी लेके आएंगे, पार्ट 2 भी है इसका, राइट। और इसकी सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर हम उसको कर लेंगे, ठीक है। और आपको बहुत जल्दी हम रिवीजन करवा देना, आप बहुत ज्यादा नहीं, 8वें टॉपिक में लगभग पहुंच चुके हैं, ठीक है। 4 से 5 टॉपिक और बचे हैं, हम आपको बहुत जल्दी ये 4 से 5 टॉपिक रिवीजन करवा देंगे, और फिर हम एक नए अंदाज में, नए जुनून के साथ में एकदम फ्रेश बैच लेके आएंगे। आप भी अनुशासन में रहेंगे और हम भी अनुशासन में रहेंगे, ठीक है। उस बैच को एक बढ़िया तरीके से डिजाइन मारते हैं और बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ, यकीन मानना मैं आपको एक एक जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है जो मैथ का आपके अंदर जो भय बैठ गया ना, डर बैठ गया, उसको ऐसे खत्म कर दूंगा ना कि आप सोच नहीं सकते, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा मैथ, ठीक है। चलो, तो अब ये चीज बिल्कुल भी माइंड से बाहर निकाल दीजिए कि सर क्या है, कैसे हो पाएगा, नहीं नहीं, वो प्लानिंग मेरे अंदर है, चल रही है, ठीक है। बाकी किसी दिन अगर मेरे को मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं अपने बारे में भी आपको बताऊंगा कि मैं क्या करके आया हूं, ठीक है। तो ऐसे ही माइंड में जो मानसिकता अगर बैठ रही है किसी की, कि समझ रहे हैं ना आप, कई बार उम्र से भी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि, तो वो चीज आप बिल्कुल माइंड से बाहर निकाल दीजिए। देखिए, उम्र का और तजुर्बे का कोई मैच नहीं होता, यकीन मानना आप, उम्र तजुर्बे से काउंट नहीं होती। कई बार लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है और उन्हें वो तजुर्बा ही नहीं आता, और कई बार वो 18 साल के बच्चे के अंदर वो तजुर्बा पैदा हो जाता है जो किसी बंदे को पूरी लाइफ निकलने के बाद नहीं आता। तो बस ये मेरा एक छोटा सा आपके लिए दिया हुआ एक निर्देश है, जो मान के चल सकते हो, इंडिकेट है, जो मान के सकते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कैसे चलेंगी कैसे नहीं चलेंगी वो मेरे ऊपर छोड़िएगा, ठीक है। आपको बेहतरीन प्रदर्शन, और यकीन मानना सबसे ज्यादा नंबर अगर आएंगे ना तो मैथ सब्जेक्ट में आएंगे आपके, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत है आप, ठीक है। कल से मैं आपको इसको पूरा खत्म करवा देंगे, परसों न्यू नए टॉपिक फ्रेश के साथ में आ जाऊंगा और आपको धड़ल्ले से चीजें बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा, राइट। उम्मीद करते हैं आपको क्लास मेरी बढ़िया लगी है, अगर क्लास बढ़िया लगी है तो आगे भी इसको भेजेंगे। चलो ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके।